रह गया। श्रुति, आपके पास में आ रही हूँ। शी जिनपिंग, उनकी कुंडली अगर एक आम नागरिक के हिसाब से मैं सोचूं, भारत का आम नागरिक, तो ऐसा लगता है कला करने वाली है। कुछ योग ही उनकी कुंडली का ऐसा बना हुआ है, या चीन की कुंडली का ऐसा बना हुआ है कि इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, दो किसी को कुछ मत। तो अब ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, दिमाग थोड़ा बदलेगा, ऐसा करेगा शी जिनपिंग का कि जरा वो देना भी सीखें, हड़पना थोड़ा कम करें। ये होता हुआ खैर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चाइना की एक आदत रही है कि उनके कितने भी बुरे ग्रह लग रहे हो उसको भी वो बाहर आने नहीं देते हैं कि उनके देश में कितना कला है। तो वहाँ से जब इतना टाइट होता है कि इंफॉर्मेशन का कोई आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी इकोनॉमिक्स की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी चीन को लेके कि बावजूद इसके दैट वी हैड शेयर्ड सम फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप विद चाइना, उसके साथ हमने बहुत ऐसे संबंध जो है हम शेयर कर रहे हैं कि रसाकशी हमेशा रहती है, हमारा जो इम्पोर्ट ट्रेड है उसके साथ वो बड़ा है। और इस बार का जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो है $100 बिलियन के आसपास का रहा है। इसके बावजूद भी हालांकि उनकी अपनी जो स्थिति है वो मुझे बहुत कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो आदत है ना, जो इस बात की आदत है कि भाई दूसरे के उसे हमें लेना है, क्योंकि उनकी आदत है कुरेद के वो थोड़ा सा जमीन अपने में मिला लिया, भारत के कोनों से कुरेद के फिर थोड़ा सा अंदर रख लिया। कोरोना ही है और कुछ नहीं दिया है। हाँ, तो ये संस्कृति का भी इशू है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे वास्तु वगैरह बहुत मानते हैं, वहाँ पे फंग शुई चलता है, उनका जो अपना एस्ट्रोलॉजी है वो भी चलता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि ज्योग्राफिकली ना हमारे घुमा फिरा के जो हम अभी शेयर्ड वैल्यूज है हमारी, हालांकि लेट गो की ज्यादा है, उनकी हड़पने की ज्यादा है। तो अभी 2 साल 2.5 साल जब शनि कुंभ पे जा रहे हैं तो उनके लिए मसले हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, अगर कोई बहुत कॉन्क्रीट उनको चोट लगती हुई, मुझे चलिए इस बात को रावत जी आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर राखी जी से एक सवाल है जी, उस सवाल का ये है कि अब हाँ वो दरअसल हम विलेन ढूंढ रहे हैं कि कौन है। अभी सब हीरो बनकर उभर रहे हैं, सब अपनी ताकत को यहाँ दिखा रहे हैं। राखी जी क्या लगता है, शनि का जो ये पूरा चक्र हमें हमेशा से नजर आता रहा है, अब तो 30 साल बाद ये पूरा चक्र नजर आ रहा है, परिवर्तन, विलेन आपको इन तमाम महाशक्तियों में से कौन नजर आता है? मुझे ना चीन नहीं चूहा नजर आता है, जो बिल में से निकलता है, देखता है दूसरे देशों को, 2 लोगों में लड़वाता है, फिर वापस अपने बिल में घुस जाता है। ऐसा ही कोविड के टाइम पर भी किया चीनियों ने। तो मुझे चीन की हालात आपको वैसे बड़ी अजीब लगेगी, आपको लगेगा कि मैं हर नेता को ही बीमार कर रही हूं, लेकिन इनकी भी मुझे कुंडली के अनुसार भी, हालात के हिसाब से भी, और इनके कर्मों के हिसाब से भी, इनकी करतूतों के हिसाब से भी मुझे ये बीमार होते हुए दिख रहे हैं। इनके हालात मुझे खुद जो है वो खराब होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये चमत्कार कहें, नमस्कार कहें, मैं नहीं जानती, लेकिन इनकी आर्थिक स्थितियां डाउन होने के बावजूद, युद्ध की, विश्व युद्ध की स्थितियां होने के बावजूद भी ये अपने देश की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक संभाल कर रख पाएंगे और दुनिया में फिर से अपना वर्चस्व निभा पाएंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, दुनिया से गालियां खाते ही रहेंगे, और दुनिया के नक्शे के अंदर जो विलन हो ना सामने हो। हमारे जो यूथ है वो विलन को आजकल ज्यादा पसंद करते हैं हीरो से। ये चूहा विलन है, छुपा हुआ विलन, खतरनाक। रावत जी आपको नजर कौन आता है? रूस और यूक्रेन मार करने वाला विलन, अमेरिका भी कूदा, चीन भी कूदा, इसमें से आप हीरो किसे बनाएंगे और खासतौर से विलन किसे बनाएंगे? देखिए इसके अंदर जो मैं अभी कुंडली यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जिनपिंग साहब की जो कुंडली है ये मेष लगन की कुंडली है, और इनका तीसरा भाव जो होता है पराक्रम और डिक्टेटरशिप का है। वहां पर मंगल भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है और बुध भी बैठा है। दिमाग, बुद्धि, पराक्रम, साहस और डिक्टेटरशिप, यानी जब तक ये जिनपिंग साहब बैठे हुए हैं तब तक तो कोई हिलाने वाला नहीं। तो और दशा भी मंगल की चल रही है, शनिदेव की वक्र दृष्टि कोई मंगल की दशा भी चल रही है 2026 तक, और मंगल पराक्रम स्थान पे बैठा, बड़ा पावरफुल है, और वो सूर्य लगन के अंदर भी बैठा हुआ है, और बुध भी वहां पर बुद्धादित्य राजयोग बना के बैठा हुआ है। इसलिए साम दाम दंड भेद की नीति इनको आती है, चाइनीज को आती है। और साथ में अभी इनकी अगर स्थिति देखी जाए, शनि की स्थिति को भी देखा जाए, तो शनि भी बड़ी पावरफुल स्थिति में आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता अभी कि ये इनकी स्थिति जितना मर्जी ये कमजोर हो जाए, लेकिन जब तक ये राष्ट्राध्यक्ष बैठा हुआ है, इनकी कुंडली में इतनी पावर है, डिक्टेटरशिप पावर है। यानी पुतिन की जो कुंडली है वो कुंडली एडजस्टेबल कुंडली है, उस कुंडली के अंदर राजयोग हैं, उन्होंने दिमाग से लिया, और ये ताकत के दम पर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? रावत जी एक बात कहना चाह रहे हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ, यही होगा अगले 2.5 साल में, कभी भी शाम हो सकती है। शास्त्री जी आप भी ऐसी सोच रखते हैं? नहीं, देखिए गणना आपकी भी यही कह रही है। शी जिनपिंग की कुंडली बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत है,
और सबसे बड़ी बात है कि छठे भाव का शनि और दसम भाव का जो राहु है, यह अपने आप में राजनीति के स्तंभ है। राजनीति का गुरु राहु है और जिसका विचार दसम भाव से किया जाता है। दसम भाव में ही राहु की जन्म से स्थिति यह बताती है कि शी जिनपिंग अपने आप में बहुत राजनीतिक मजे हुए नेता है और वो इस प्रकार की ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि चाइना को पीछे ले जाया जा सके। वेरी गुड। वो तब तक वह अपनी इस स्थिति में बने रहेंगे जब तक उनसे सप्तमनी अमेरिका के साथ भी उनका मुठभेड़ नहीं हो जाती। ये कब होगा? तब तक सब उनकी जानना स्थिति- चाहते हैं कि ये कब मुठभेड़ बात लेकिन इस साल होगा नहीं। इसमें और सारे वो मिलकर- कभी भी अमेरिका के साथ में वो उलझेंगे लड़वा देंगे नहीं। लोगों को। अपनी आंखें दिखाते रहेंगे लेकिन अमेरिका के साथ में उलझेंगे नहीं। शी जिनपिंग ये बात निश्चित है क्योंकि राहु वहीं पर बैठा हुआ है और उसके सप्तम चतुर्थ भाव पर केतु की स्थिति, राहु और केतु दोनों एक ही पवन जी कुछ है। कहना अमेरिका और चाइना ये दोनों एक ही स्थिति है, एक ही उसके दो पार्ट हैं। पवन जी, एक ही स्थिति जो है। बाइडन से जो होता है वो करते हैं। हालांकि शनि देव का जो ये पूरा हम देख रहे हैं गोचर, उसका असर उनके फैसलों पर, उनकी ताकत पर या इस पूरे वैश्विक युद्ध पर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और इधर चीन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सारे देश 1939 के बाद से कोई भी देश सीधे युद्ध में नहीं जाता। जो उस वक्त गए 45 तक गए, 45 के बाद कोई भी युद्ध सीधा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट होता है। एक वॉर ग्राउंड बनाया जाता है, जैसे एक वक्त में वियतनाम और अफगानिस्तान थे, एक वार ग्राउंड बनाया जाता है। ये वार ग्राउंड फिलहाल यूक्रेन बना हुआ है, लेकिन जो सुपर पावर्स हैं और उसमें भारत का भी जो रोल है वो बहुत ही कमेंडेबल है। कुंडली बहुत- भी यहाँ पर सामने जितनी चाहिए, इसी प्रशंसा कुंडली करी को जाए, देखते हुए आप थोड़ा जितनी बता दें तो। प्रशंसा करी जाए भारत की, इस वक्त कम। भारत ने ये सिद्ध किया है कि अब भारत एक वैश्विक व्यवस्था का प्रमुख नेता बनने जा रहा है। ये भारत सिद्ध कर रहा है क्योंकि भारत ने भी पीछे रहकर युद्ध को शांत भी करने की कोशिश की और अपना भला करने की भी कोशिश की। चीन में हमेशा से ऐसा है। अभी चीन की एक पॉलिटिक्स देखिए आप, और उसमें हमें भी उससे शिक्षा लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, दुश्मन से भी सीखें। 136 अरब डॉलर का ट्रेड, 8.5% ट्रेड भारत और चीन का बड़ा है और इसमें भारत का जो वित्तीय घाटा है वो 100 अरब डॉलर है। ये बहुत बड़ी चिंता की भी बात है और अमेरिका इसलिए भी इससे परेशान है क्योंकि अमेरिका की वित्तीय स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। हाँ। तो कोई देश सीधे युद्ध नहीं करेगा। सुपर पावर्स आर मोर कोऑपरेटिव देन कॉम्पिटिटिव, ये एक अक्षुण्ण सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का और इसमें बाइडेन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन जो अभी वाई राखी जी कह रही थी कि इत्तेफाक ऐसा है कि देखिए सारे लीडर्स जो हैं इस वक्त और खास तौर से जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो उम्र के उस पड़ाव में आ चुके हैं कि किसी भी समय किसी की भी पाँव हाथ पैर कांप सकते हैं। इसमें कोई मेरा, दो राय नहीं। मेरा एक सवाल है अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यही हमेशा सुनते आए ना हम लोग कि शनि न्याय का देवता है, अच्छा करो तो अच्छा फल देता है, बुरा करो तो बुरा फल देता है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि चाइना और शी जिनपिंग की जो नीति है उसका फल उन्हें कब मिलेगा? अगर शनि न्याय के देवता हैं, या क्या यूक्रेन में जो हो रहा है, जो रशिया में हो रहा है, वो उन्हीं के कर्मों का फल है? अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। शनि तो ऐसे ही न्याय करते हैं ना, तो वो न्याय के देवता का न्याय कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल एक सूत्र है कि हम शास्त्रों में कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। हम जो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उसका भोग अवश्य होता है, वो बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता, ये निश्चित है। अब ये कर्म कब सामने आएगा ये महत्वपूर्ण है और ये ज्योतिष की गणना का विषय है। हमारे सामने अगर एग्जैक्ट कुंडलियां हो तो हम गणना करें,